जय श्री हरि। आज मैं आपको दो बातें पहले से ही बता दूं। पहला, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। दूसरा, हम अपने मुख्य विषय पर रहते हुए तात्कालिक विषय से थोड़ा सा डाइग्रेशन लेंगे। मुख्य विषय वही है हमारा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 और उसकी टेकअवेज, लेकिन जो तात्कालिक विषय था स्वाधिष्ठान चक्र और अर्जुन को देखते हुए उसकी जो हम समीक्षा कर रहे थे, वहाँ से हम थोड़ा सा डिटोर ले लेंगे, लेकिन रहेंगे हम उसी विषय पर, यानी श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय और उसमें अर्जुन ने जो कुछ हमें दिखाया है, सिखाया है, उसके आधार पर किसी एक बहुत बड़े विषय की आज हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे और अपने लिए उसमें से टेकअवेज निकालेंगे। अब ये मोटिवेशन कहाँ से आया मुझे इस डिटोर को लेने का, श्रीमद् भगवद गीता से थोड़ा सा हट जाने का? वो आया यहाँ से कि जो घटनाएं इस समय चल रही हैं विश्व परिदृश्य में, 7 अक्टूबर को इसराइल पर जिस प्रकार का आक्रमण किया गया, इसराइल के नागरिकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, उस सब को देखते हुए मन पहले ही बहुत व्यथित था। फिर जो इमीडिएट जो मोटिवेशन आया है, मैं आपसे ये बात करूँ, वो आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निकाले गए जुलूस और उसमें लगाए हुए उनके नारों से। वो कहते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तेरा यहाँ पर कौन है? तेरा है हमास, जिसको अधिकांश मुस्लिम समुदाय और उनका साथ देने वाले तथाकथित लिबरल और वोक समुदाय के लोग पैलेस्टीन से कंफ्यूज कर रहे हैं। उनके अनुसार मुसलमान अर्थात पैलेस्टीन, पैलेस्टीन अर्थात हमास, यानी मुस्लिम इज इक्वल टू पैलेस्टीन, पैलेस्टीन इज इक्वल टू हमास। दिस इज द सिंपल इक्वेशन बेस्ड ऑन विच दे से तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये डिसाइड करना चाहती थी कि मैं किसके साथ जाऊं, मेरा किसके साथ रिश्ता हो। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत में हम जिस कारण से, जिस आधार पर पांडवों से अपना रिश्ता मानते हैं, बिल्कुल वैसे ही कारण से हम इस पक्ष में भी, इस विषय में भी किसी एक पक्ष का साथ दे सकते हैं। तो वो कौन सा पक्ष होना चाहिए? बहुत प्रकार की सामग्री है इस विषय में उपलब्ध, लेकिन सत्य क्या है इसको जानने की आवश्यकता थी। तो मैंने उस सत्य को जानने का प्रयास किया और बहुत सारे स्रोतों से, बहुत सारे रिसोर्सेज से, बहुत सारे ज्ञानी लोगों से जानने का प्रयास किया और जो मुझे समझ में आया आज वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और फिर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसलिए, इस कारण से मैं इस पक्ष का साथ देती हूँ। और ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या वाली जो समीकरण है, इसको भी ठीक से हम समझते हैं। हम जा रहे हैं लगभग 3000 वर्ष पहले इतिहास में। हम टाइम ट्रैवलिंग वैसे भी करने का अभ्यस्त हो चुके हैं। हम 5500 वर्ष पहले वैसे भी खड़े हुए थे जब अर्जुन की स्थिति को हम देख रहे थे कुरुक्षेत्र की बैटल फील्ड में। लेकिन अब हम थोड़ा सा पीछे आएंगे, हम लगभग 3000 वर्ष पहले जाएंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ पर फ़िलिस्तीन और इज़राइल का विवाद हो रहा है। उसी स्थान पर जाएंगे, उसी ज़मीन पर जाएंगे। वहाँ पर हम देखेंगे क्रिश्चियन, ज्यू और इस्लामिक थियोलॉजी के अनुसार सत्य क्या है। अच्छा, आज जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये कुरान में मेंशन्ड बातें हैं, तो मुसलमान इसे इनकार नहीं कर सकते। मुसलमानों की जो घृणा है यहूदियों के प्रति, ये क्यों है और क्या ये सही है या गलत, ये भी आज हम जानेंगे। लगभग 3000 वर्ष पहले की बात है। उसी भूमि पर नबी इब्राहिम, जिन्हें मुसलमान कहते हैं, और प्रॉफिट इब्राहिम, जिन्हें ज्यूज और क्रिश्चियंस कहते हैं, ये जो अब्राहमिक फेथ वाले जितने भी संप्रदाय हैं, इनमें प्रॉफिट इब्राहिम या नबी इब्राहिम, यहाँ तक इनकी सबका एका है। अच्छा, प्रॉफिट इब्राहिम की 2 पत्नियाँ, एक पहली सारा, दूसरी हजरा। जो पहली पत्नी इनकी होती है सारा, उनको कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए वो प्रॉफिट इब्राहिम इनसे अनुमति मांगते हैं दूसरे विवाह की, जो ये दे देती हैं और अपनी ही रिश्ते में लगने वाली एक बहन हजरा से इनकी शादी करा देती हैं। तो इब्राहिम यानी इब्राहिम की हजरा से संतान होती है और उसका नाम रखा जाता है इस्माइल। इधर इनके जन्म के बाद, इस्माइल के जन्म के बाद सारा भी गर्भवती होती है और उनका भी एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम रखा जाता है आइजैक, ज्यूज या क्रिश्चियंस के अनुसार, और मुसलमान उनको कहते हैं इशा। अब इशाक की शादी की जाती है रेबेका से, या इनका नाम रकैया या रुकैया कुरान में इस तरह से आता है। इनकी जब शादी कर दी जाती है इशाक की रुकैया से या आइजैक की रेबेका से, तो इनकी एक संतान होती है जिसका नाम होता है जेकब।
और मुसलमान इन्हें कहते हैं नबी याकूब। तो ये जो जेकब होते हैं, इनके दो नाम जेकब और याकूब हमें समझ में आए, इनका ही एक तीसरा नाम भी है और ये कुरान में मेंशन्ड है और वो नाम है इज़राइल। इज़राइल नाम है जेकब का या याकूब का। और इज़राइल शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि अल्लाह की राह में चलने वाला, अल्लाह की राह में अपने पुरुषार्थ करने वाला। तो ये है इसका अर्थ। अच्छा, कुरान में मैंने ये भी जाना कि कुरान में इज़राइल शब्द का कई बार उल्लेख आता है, यहाँ तक कि अरब लोग अपने बच्चों का नाम भी इज़राइल रखते हैं। अच्छा, तो अब ये होता है कि भाई, तो जो सारा है इनकी पहली पत्नी, वो कहती हैं कि तुम्हारे साथ मैं और मेरा बेटा तभी रहेंगे जब तुम अपनी दूसरी बीवी हजरा और उसके बच्चे को, उससे तुम अलग रहो। तो खैर, ये जो भी लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह होते हैं, तो अंत में ये सच्चाई ये निकल के आती है कि जेकब से 12 संतानें होती हैं और ये 12 ट्राइब्स बनते हैं, 12 अलग अलग ट्राइब्स बनते हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसमें आगे जाके ये विलुप्त हो जाती हैं सारी ट्राइब्स। एक ट्राइब जो जूडा की ट्राइब है वो बच जाती है। फिर इधर बड़ा भयंकर सूखा पड़ता है, तो जूडा की जो ट्राइब है ये वहाँ से पलायन करती है और इजिप्ट, मिस्र जाती है। वहाँ जाके ये लोग शरण लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ का शासक वो इनको बड़ा प्रताड़ित करता है और इनको बंधक बना लेता है, बंदी बना लेता है। अच्छा, ये एक बात हुई। फिर इस्लाम और ज्यूज़ और क्रिश्चियंस की तीनों की थियोलॉजी में एक और नाम आता है, वो है प्रॉफिट मोसेस या नबी मूसा। इनको ईश्वरीय आदेश प्राप्त होता है कि जाकर इज़राइल के यानी कि जेकब के उस ट्राइब को बचाकर लाओ। बनी इज़राइल एक शब्द कुरान में मेंशन्ड है। बनी इज़राइल का अर्थ हुआ द पीपल ऑफ इज़राइल, यानी इज़राइल के बच्चे, यानी जेकब के बच्चे जो वहाँ गए हैं इजिप्ट शरण लेने के लिए, लेकिन वहाँ उनको बंधक बना लिया गया है। तो प्रॉफिट मोसेस उनको जब लेकर वापस आ रहे हैं, तो कुछ वर्षों के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहीं पर एक माउंट सिनाई है, वहाँ पर वो रुकते हैं और वहीं पर इनको ईश्वरीय कमांडमेंट्स उद्घाटित होते हैं इन पर, और इन कमांडमेंट्स को मानने वाले, इनमें आस्था रखने वाले कहलाते हैं यहूदी या ज्यूज़। तो ये जो कमांडमेंट्स हैं इनको कहा जाता है टोरा। तो टोरा को मानने वाले सारे ज्यूज़ हैं। ये बात यहाँ तक कि हमको समझ में आती है कि इज़राइल जो एक शब्द है जिससे मुसलमान इतनी घृणा करते हैं, ये इनके लिए बहुत पूज्य शब्द होना चाहिए, क्योंकि इनके ही एक प्रॉफिट का नाम है और ये नाम इनका फरिश्तों ने रखा है। ये कुरान में लिखा हुआ है, एंजल्स ने ये नाम रखा है, और वो एंजल्स वो हैं जिनको मुसलमान जानते हैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ। यहाँ तक बात हो जाती है। तो ये घटना का एक भाग। अब बात ये आती है कि झगड़ा क्यों है। ये तो एक चीज़ हुई, झगड़ा क्यों है। झगड़े के हैं कारण 3। पहला कारण कि जो प्रॉफिट इब्राहिम या नबी इब्राहिम की जो पहली पत्नी है सारा, इनको ज्यूज़ और क्रिश्चियंस मानते हैं, यानी इनकी वंशावली से जो प्रॉफिटहुड का जो ट्री आता है, इसको ये लोग मानते हैं ज्यूज़ और क्रिश्चियंस। वहीं दूसरी ओर जो इनकी दूसरी पत्नी हजरा हैं, जिसमें इनके नबी इस्माइल आते हैं, और इसी में आगे जाकर ये कहते हैं इनके अंतिम प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं, ये इनको मानते हैं, यानी मुसलमान इनको मानते हैं। तो पहला झगड़ा इस बात से आता है कि हमारी प्रॉफिटहुड की ट्री कहाँ से है, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस की पहली पत्नी सारा से और मुसलमानों की दूसरी पत्नी हजरा से। दूसरा कारण कहाँ से आता है? दूसरा कारण आता है उस स्थान, जिस जगह पर झगड़ा इस समय चल रहा है, वहाँ इन दोनों के लिए, दोनों ही यानी मुसलमानों और ज्यूज़ के लिए और साथ ही साथ क्रिश्चियंस के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण इसकी प्रोमिनेंस है। क्यों है? वहाँ पर एक पत्थर है, उस पत्थर पर ये जो प्रॉफिट इब्राहिम, और ये सब कहानी हम लोगों ने, कई लोगों ने सुनी हुई है, और इसी का जो बकरीद का ये जो सेलिब्रेशन करते हैं मुसलमान, इसी से आता है रेफरेंस। तो जो प्रॉफिट इब्राहिम हैं, इनको ईश्वर का आदेश मिलता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ का बलिदान करो, उसको सैक्रिफाइस करो। तो ये जाते हैं प्रॉफिट इब्राहिम अपने एक बच्चे को लेकर, सबसे प्यारे बच्चे को लेकर, और उस पत्थर पर उसको बलिदान करने के लिए रखते हैं। लेकिन चमत्कार होता है, ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि वो बच्चा बदल जाता है एक तुम्बे यानी कि एक जानवर में। वो कथा है। अब झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि जिस बच्चे को लेकर गए थे प्रॉफिट इब्राहिम, वो बच्चा कौन था? क्या वो इस्माइल थे या वो इशाक थे? अभी तक वो विवाद है। फिर एक और विवाद, मतलब पहला विवाद हमने देखा कि वो वंशावली कहाँ से आती है प्रॉफिटहुड की, सारा या हजरा। दूसरा ये कि कौन सा बच्चा था वहाँ पर, इस्माइल या इशाक या आइज़ैक।
तीसरा जो विवाद का बिंदु है ये है कि एक जो पत्थर है जिस पर प्रॉफिट इब्राहिम ने अपने उस बच्चे को रखा था, मुसलमानों का ऐसा मानना है कि जब इनके अंतिम प्रॉफिट मोहम्मद मदीना से जेरूसलम जाते हैं अपने यहाँ के जीवन के अंत के समय, तो यहाँ से वो जेरूसलम से फिर वो आकाश की ओर चले गए थे, और आकाश की ओर जाने के लिए जिस पत्थर पर उन्होंने पैर रखा वो वही पत्थर था जिसको ज्यूज़ और क्रिश्चियंस प्रॉफिट इब्राहिम के कारण, उनके उस बलिदान और ईश्वरीय संपर्क की पवित्रता के कारण इतने रेवरेंस, इतने सम्मान से और इतने प्रेम से देखते थे। तो ये एक और झगड़ा। अब मुसलमानों की अल-अक़सा मस्जिद भी इसी कारण वहाँ पर है। वहीं दूसरी ओर बैतलहम ईसाइयों के लिए बहुत बड़ा उनका धर्मस्थल है, क्योंकि वहाँ पर उनके प्रॉफिट जीसस का जन्म हुआ। ज्यूज़ का सबसे बड़ा सिनेगॉग भी वहीं पर है, सबसे पहला सिनेगॉग वहीं पर है, क्योंकि इनके लिए प्रॉफिट इब्राहिम के कारण इसकी इतनी बड़ी वैल्यू है। अच्छा, ज्यूज़ क्यों कहलाते हैं? ये जूडा के बच्चे होने के कारण या जेकब के बच्चे होने के कारण इनका नाम ज्यूज़ पड़ा है, यहूदी। तो ये एक धार्मिक आस्था का प्रश्न साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात जो समझने वाली है वो ये कि यहूदियों का संप्रदाय, यहूदियों की धार्मिक आस्था इस्लाम से बहुत पुरानी है, दुगनी से भी ज़्यादा पुरानी है। इस्लाम 1400 साल पुराना है, जबकि यहूदियों का फेथ लगभग 3000 वर्ष पुराना। तो ये एक बात। और दूसरी बात ये कि जब प्रॉफिट इब्राहिम को आप दोनों ही मानते हैं, प्रॉफिट इब्राहिम आप दोनों के लिए ही सम्माननीय हैं, तो प्रॉफिट याकूब या प्रॉफिट जेकब जिनका नाम ही इज़राइल है, उनसे आप घृणा कैसे कर सकते हैं? उनका तो आपको सम्मान करना चाहिए। चलिए ये बात हम हटा देते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा खिसक के इधर 20वीं शताब्दी की ओर, जब ये विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 चल रहे हैं और अभी तक इज़राइल नहीं बना है। इज़राइल नाम का कोई मुल्क अभी विश्व के मानचित्र पर नहीं है। यहूदी अभी भी अपने नाम पर एक देश नहीं पा सके। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है वो ये कि जो तुर्की यानी कि जहाँ पर ये आज इज़राइल फ़िलिस्तीन विवाद चल रहा है, एक चीज़ तो ये इस्टेब्लिश हो गई कि फ़िलिस्तीन जिसको कहा जा रहा है वो ज़मीन मुख्यतया इनफैक्ट मूलतः वो किसकी है? यहूदियों की है, यानी इज़राइलियों की है, इज़राइल के बच्चों की है। बनी इज़राइल ये शब्द कुरान में बार बार आता है। बनी इज़राइल यानी द पीपल ऑफ इज़राइल, यानी जेकब के बच्चे, जेकब के लोग, याकूब के लोग। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि उस स्थान पर अभी ऑटोमन साम्राज्य था, लेकिन इस ऑटोमन साम्राज्य बड़ा खूंखार साम्राज्य था। तो इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने सऊदी अरब और फ़िलिस्तीन दोनों ही जगहों पर बड़ा आतंक मचाया हुआ था, बड़ी भयंकर स्थिति थी। तो जब विश्व युद्ध होता है तो ये ऑटोमन साम्राज्य जो है ये ढीला पड़ने लगता है। तो अब विश्व युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज़ जो ब्रिटिशर्स बड़े चालाक हैं, हमको पता है, हम भुक्तभोगी लोग हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उस ज़मीन के विवाद को समझ लेते हैं। सऊदी अरब इस पर कब्जा चाहता है, क्योंकि तुर्की का जो साम्राज्य ऑटोमन वो अब ध्वस्त होने की कगार पे आ रहा है, तो अब सऊदी अरब चाहता है कि हमको मिल जाइए। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ एक और तो सऊदी अरब को लालच देते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम ये ज़मीन तुम्हें दे देंगे। दूसरी ओर वो फ्रांस से कहते हैं तुम हमारा साथ दो तो ये ज़मीन हम तुम्हें दे देंगे। तीसरी ओर वो रशिया से कहते हैं कि तुम हिटलर को मार दो तो ये ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। चौथी वो यहूदियों से कहते हैं कि देखो तुम बहुत कष्ट में हो, तुम्हारे अस्तित्व पर संकट है, दुनिया भर में भागे भागे घूम रहे हो, और हमें पता है कि जिस समय इन यहूदियों पर जो अत्याचार किए हिटलर ने, 7 लाख की संख्या में ये मारे गए। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो ज्यूज़ है ना, ये इनिशिएशन से या कन्वर्जन से नहीं बन सकते। अगर आप जू हैं बाय बर्थ, जन्म से यदि आप हैं तो जन्मजात ही यहूदी होता है, वरना कोई और यहूदी बन नहीं सकता। तो इस कारण यहूदियों की संख्या वैसे भी कम है, उस पर से इतना बड़ा नरसंहार यहूदियों पर किया गया। इनकी संख्या पहले ही बहुत कम है, ये आतंकित हैं, प्रताड़ित हैं, और विश्व में जगह जगह असाइलम लेके, शरण ले लेके छुपे हुए हैं ये लोग। इनकी मानसिकता को समझिएगा, इनके पास अपना कहने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई घर नहीं है इनका अपना। ये हर जगह शरणार्थी हैं और हर समय प्राणों का संकट है, हर समय इनके लिए सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न है, और अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा खतरा लगातार, ये संकट उन पर लगातार बना हुआ है। ऐसे में जब ब्रिटिश इनको ये लालच देते हैं कि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें तुम्हारा मुल्क बना कर देंगे, आप थोड़ा सा अपनी मनोविज्ञान की जो जानकारी उसके अनुसार उस जगह पर लाकर अपने आप को देखिए, आपको क्या लगेगा। अब जब ये युद्ध, विश्व युद्ध समाप्त होता है तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों से कह रखा है कि हम ये ज़मीन तुम्हें दे देंगे, तो ये ले जाते हैं विवाद को सीधे यूएन को हैंड ओवर कर देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन को, कि अब आप इसको देखिए। संयुक्त राष्ट्र संगठन जो निर्णय लेता है वो ये कि उस धरती पर
यहूदियों को 51% स्थान दिया जाए और 49% दिया जाए अरबों को। तो 49% हुआ फ़िलिस्तीन या पैलेस्टीन और 51% या 51% हुआ इज़राइल या इज़राइल यानी यहूदियों का देश। यहूदी बहुत प्रसन्न है क्योंकि उनको एक घर मिल गया, एक अपना कहने के लिए देश मिल गया, हमारी अपनी जगह, हम यहाँ पर अब रह सकते हैं, हम जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। ये सुख, ये आनंद, ये आशा इनको मिलती है और ये बड़े प्रसन्नता से इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अरब, अब याद रखिए, सऊदी अरब की पूरी ज़मीन हड़पने की मंशा थी। अरब इस बात को नहीं मानते, मन से वो स्वीकार नहीं करते और अब ये लोग इज़राइल के वासियों के साथ यानी यहूदियों के साथ झगड़े शुरू करते हैं। स्कर्मिशेस होती हैं, झड़पें होती रहती हैं। 1967 में एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेजन करते हैं ये सारे इस्लामिक देश इज़राइल के विरुद्ध। इनकी जो आशा थी वो ये थी कि यहूदी वैसे ही लुटे पिटे लोग हैं, संख्या में भी कम हैं, हम इन पर अटैक कर देंगे, हमारे सामने ये कहाँ टिकेंगे और इनकी ज़मीन हम कब्ज़ा लेंगे। लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा, क्योंकि ये याद रखना होगा कि अन्य लोगों के लिए ये ज़मीन का, महत्वाकांक्षा का, अहंकार का कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन यहूदियों के लिए ये जीवन का प्रश्न है, अस्तित्व का प्रश्न है, जीवन का प्रश्न है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। सो दे फाइट बैक एंड दे फाइट बैक इन अ वे दैट दे पुश देम बैक। वो इनको इतना पीछे धकेलते हैं कि अब ये इनकी ज़मीन पे भी कब्जा करते हैं। फिर से 1973 में ये सारी फोर्सेस, इस्लामिक फोर्सेस मिलके फिर इस पर इन्वेजन करते हैं, फिर आक्रमण करते हैं इजराइल पर। इस बार फिर से इजराइल इनको धूल चटाता है और फिर से इनको पुशबैक करता है और अब वो जो 51% पर सीमित था यहूदियों का साम्राज्य, अब ये हो जाता है 84% तक फैल जाता है। धरती पर दृष्टि गड़ाए हुए जो अरब के मूल निवासी जो फ़िलिस्तीनी कहलाते हैं, इनके लिए क्या ये बहुत सरल समीकरण है? नहीं। अब ये जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, ये एक प्रॉपर युद्ध तो है नहीं। जिस तरह की नृशंसता, जो बर्बरता दिखाई दी, मैंने तो केवल एक वीडियो देखा और बाकियों का सिर्फ जिन लोगों ने देखा उनसे विवरण सुना। तो जो इनका मोडस ऑपरेंडा है, जो इनका कार्य करने की जो शैली है, वो किसी भी पशु, किसी भी जानवर से मुझे मिलती हुई नहीं लगती। इंसानों की तो बात नहीं कर सकते। यानी ये जो हमास है, ये एक ऐसे पशुओं की टोली है जो कोई भी नियम नहीं जानता, जिसके लिए दया, करुणा, मानवता ऐसे शब्द शायद कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। सो अब बात ये आती है कि जो लोग कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उनको ये याद रखना होगा, पहली चीज़ जिसके साथ आप रिश्ता बना रहे हैं वो है हमास, वो फ़िलिस्तीन नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़, यदि आप उसको फ़िलिस्तीन मानकर फ़िलिस्तीन से अपना नाता जोड़ रहे हैं, तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में राइटियस कौन है, किसका अधिकार है उस धरती पर, अब ये बहुत साफ तौर पर समझ में आता है। तीसरी चीज़, इज़राइल के लोगों के साथ, यहूदियों के साथ जो आपकी घृणा है, ये बिल्कुल आधार रहित है, बिल्कुल बेबुनियाद है, स्पेसलेस। क्योंकि इज़राइल जो शब्द है, इज़राइल जो कॉन्सेप्ट है, इज़राइल जो व्यक्ति है, यानी कि आपके प्रॉफिट याकूब, आपके नबी याकूब, वो आपके लिए स्वयं रिस्पेक्टेबल है। बनी इज़राइल यानी ये यहूदी, ये आपके लिए बहुत प्रिय होने चाहिए। ये आपसे बड़े हैं, ये आपके सीनियर्स हैं, आपको इन्हें आदर से देखना चाहिए बजाय इनसे घृणा करने के। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको जब आप श्रीमद् भगवद गीता के कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन के नज़रिए से देखें, अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, मेरा ही परिवार है ये लोग। और ये भी याद रखना होगा, अर्जुन स्वयं अपने ऊपर हुए अत्याचार के कारण आए हैं यहाँ पर। अंत में जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो लड़ने आते हैं। इजराइल ने भी ये लड़ाई अपनी ओर से नहीं छेड़ी थी, वो चुपचाप अपना देश लेकर चैन से वहाँ रहने को तैयार थे। उन पर लड़ाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार फिर से छेड़ी गई है। तो ये युद्ध इम्पोज किया गया और ये वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा भी कि हम पर इम्पोज किया गया है। ऐसे ही पांडवों पर भी वो युद्ध थोपा गया था। वो 5 गांव लेकर चैन से जीने को तैयार थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा था 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर ज़मीन भी नहीं दूंगा, लेना है तो लड़कर लो। और वही अप्रोच यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ज़मीन को कब्जा करने के लिए हर प्रकार का साम दाम दंड भेद सब प्रयोग किया गया। 2 साल से बड़ी शांति से हमास ने तैयारी की और उसके बाद ये भयानक बार्बरिक अटैक यहूदियों पर किया। अर्जुन कहते हैं, जब वो देखते हैं जो मेरे अपने लोग हैं, वो कहते हैं यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम।
कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दन। कृष्ण से वो कहते हैं कि ये तो नहीं जानते, हालांकि इनको नहीं समझ में आ रहा, इनकी तो लोभ से बुद्धि नष्ट हो चुकी है, तो ये नहीं जानते कि अपने ही कुल के नाश में और अपने मित्रों के साथ द्रोह में क्या पाप है। पर हम कैसे नहीं जानते? जो ये जानते हैं कि मित्रद्रोह में और कुलक्षय में कितना बड़ा पाप है, ये देखते हुए भी हे जनार्दन हम इस पाप से क्यों नहीं बच जाते? अर्जुन की स्थिति को देखकर ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आपको जो ये इतनी भयानक नृशंसता करने वाले लोग, नन्हे नन्हे बच्चों को जलाने वाले लोग, गर्भवती माओं के पेटों को काट कर, उनकी गर्भनाल काट कर बच्चे और माँ को तड़पता हुआ छोड़ने वाले लोग, स्त्रियों को जानवरों की तरह अपने पैरों में डालकर अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले लोग, उनके शरीरों पर थूकने वाले लोग, यदि ये रिश्ता है आपका अल्लाह अकबर के साथ, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके और इनके बीच के रिश्ते की जो बुनियाद है अल्लाह, वो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ जाते हैं। अर्जुन जब कहते हैं कि अर्जुन इज़ अ विक्टिम, उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैं और ये अलग अलग लोग हैं, हम और ये एक नहीं हैं, इनकी तो बुद्धि नष्ट है, लेकिन हम क्यों ना जाने कि हमें क्या करना है। वही प्रश्न आप क्यों नहीं अपने आप से पूछते कि ये जो हमास के जानवर हैं, इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, ये तो उन्मादी हैं, हम क्यों ना वो करें जो सही है? हम क्यों नहीं देख पाते ये कितना बड़ा दोष है? और यदि आपको अपना एका लगता है इन लोगों के साथ, क्योंकि ये भी अल्लाह अकबर कहते हैं और आप भी अल्लाह अकबर कहते हैं, तो ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व समुदाय आपसे पहले ही प्रश्न पूछ रहा है। जब भी कहीं आतंकी घटना होती है, आप वहाँ पर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अभी कश्मीर की घटना पर, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर जो मूवी बनी द कश्मीर फाइल्स, उसमें तो आपने ये वही समुदाय है जो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले, इन्होंने कह दिया नहीं ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो सब फेक है, ये सब प्रोपेगेंडा है। अच्छा, फिलिस्तीन की बात आई तो पैलेस्टीनियंस के साथ बड़ी हमदर्दी है कि भाई उनकी ज़मीन हड़प ली गई। आपने तो कश्मीरियों को वहाँ से पूरा धक्का मार के बाहर निकाल दिया, कैसी भयानक बारबेरिटी के साथ करके। तब आपने इस चीज़ को बिल्कुल दोगले स्टैंडर्ड से देखा। कश्मीर के मुद्दे पर आप कहते हैं नहीं हुआ ही नहीं हुआ जी, और जब आंखों के सामने अब आप देख रहे हैं कि हमास ये कर रहा है, तो अब आप उसके साथ खड़े हो गए। यानी आपके पैतरे आप कितने भी बदलें, लेकिन आपका साथ, आपका विश्वास, आपका सपोर्ट, आपकी सॉलिडेरिटी, आपकी एकात्मता उन्हीं लोगों के साथ है जो अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं और गले काट देते हैं, जो अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं और गर्भवती माओं के पेट काट के बच्चों को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। आपके अल्लाह यदि और उनके अल्लाह एक हैं, तो यानी आपको उनको सपोर्ट करने के लिए भी इन्हीं अल्लाह का कन्विक्शन मिलता है, यानी अल्लाह ही आपको इंस्पायर करते हैं। और यदि ऐसा है तो सारा विश्व आपसे, सारी मानवता आपसे एक ही प्रश्न पूछती है कि आपका ये पूज्य, आपका ये इष्ट कैसा है, जो आपको ये कहने के लिए, ये करने के लिए बातें करता है, प्रेरित करता है। यदि आपकी एकात्मता, आपकी सॉलिडेरिटी ऐसे लोगों के साथ है, तो आप पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व समुदाय के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी लानत हैं, आप बहुत बड़ा ख़तरा हैं। और मेरी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपसे इस मानवता को, इस विश्व को और आगे आने वाली पीढ़ियों को वो बचाए। वो कैसे बचाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ईश्वरीय न्याय जो है इसमें मुझे बहुत विश्वास है। जिस कारण से पांडव अंत में विजयी हुए, केवल 7 अक्षौहिणी सेना लेकर वो 11 अक्षौहिणी सेना वाले कौरवों के साथ भिड़े और जीते। इज़राइल एक छोटा सा देश, थोड़े से यहूदी आज एक इनविंसिबल, फॉर्मिडेबल स्टेटस पे आ चुके हैं। यहूदी जहाँ भी रहते हैं ये कोई हिंसा नहीं करते, कोई डिस्ट्रप्शन कॉज नहीं करते, जहाँ जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ विकास में, उस जगह की सुंदरता में सहयोग देते हैं, योगदान देते हैं। और इस वक्त बड़े बड़े अचीवर्स सारे यहूदी हैं। आप मार्क ज़करबर्ग को देख लीजिए, इलॉन मस्क को देख लीजिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख लीजिए, लैरी पेज को देख लीजिए। हमारे देश के जितने पारसी हैं, देश के विकास में इनकी कितनी बड़ी योगदान की गाथाएं हम सब गाते रहते हैं। तो ये एक ऐसा संप्रदाय है, ये एक ऐसा समूह है, एक ऐसी कम्युनिटी है ज्यूज़ की कि जिन्हें हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि इसलिए कि ये प्रताड़ित थे, इनका जो कॉज है वो सही है, और बेवजह का जो मुद्दा बना दिया गया है और जिस प्रकार की नृशंसता अब इजराइल के साथ की जा रही है, इजराइल को पूरे विश्व समुदाय की प्रार्थना और उस एनर्जी एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। बाकी हर चीज़ से, जैसा क्योंकि नेता ने कहा है कि हम अपने आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, हमें केवल मॉरल सपोर्ट चाहिए। मैं इस
पूरी समीक्षा के बाद, इस एनालिसिस के बाद पूरी तरह से अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ। मैं इजराइल के साथ हूँ। नॉट दैट मेरे साथ होने से इजराइल को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। दुनिया के किसी कोने में सुरभि शुक्ला नाम की जंतु भी सांस लेती है, इजराइल को नहीं पता। लेकिन चूँकि मेरी अपनी आंसरेबिलिटी मेरी आत्मा के साथ है, मेरे प्रभु के साथ है, मेरे सृष्टा के साथ है, मेरे ईश्वर के साथ है, तो मेरी आत्मा जो कहती है मैं वो कर रही हूँ। मेरा सपोर्ट, मेरी पूरी सहमति इजराइल के साथ है। आई सपोर्ट इजराइल, आई एम विद इजराइल। फिर से याद दिला दूँ, इजराइल और पैलेस्टीन विवाद में पैलेस्टीन इज़ नॉट इक्वल टू हमास एंड हमास इज़ नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स। और यदि आप ये इक्वेशन बनाते हैं तो आप जाने और आपके कर्म जाने। तो आज बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि इस विषय पर मैं अपनी सोच, अपनी एनालिसिस आपके सामने रखूं। आपने इस विषय पर कैसे समझा, क्या जाना, और आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।